2014 में नरेंद्र मोदी ने देश की बागडोर को संभाला। उसके बाद फिर 2019 में मोदी 2.0 ने सत्ता संभाली और अब 2024 में होने वाले हैं लोकसभा चुनाव, जिसके लिए विपक्ष एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। हर वो पैंतरा आजमा रहा है जिससे कि मोदी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंका जाए। लेकिन विपक्ष को इस बार तैयारी जरा हटकर करनी होगी। विपक्ष को मोदी को उनके पद से हटाने के लिए तैयारी राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करनी होगी, क्योंकि पीएम मोदी अपनी छाप दुनिया पर कुछ ऐसी ही छोड़ चुके हैं कि देश का विपक्ष भले ही पीएम मोदी को गाली दे, उनके लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करे, उन पर विवादित टिप्पणी करे, लेकिन जो बाहरी देश है ना, जिनसे पीएम मोदी मिलते ही ऐसा समा बांध देते हैं कि हर कोई पीएम मोदी का कायल हो जाता है, वही लोग पीएम मोदी के हक में आवाज उठाते हैं। और अब तो विपक्ष की पीएम मोदी से चिड़चिड़ाहट का जवाब भी बाहरी देशों की तरफ से मिलने लगा है। राहुल गांधी लोकतंत्र को खतरे में बताते हैं तो अमेरिका में व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जीवंत लोकतंत्र का उदाहरण देने के लिए नई दिल्ली जाने की सलाह देते दिखते हैं। ठीक इसी तरह अब अमेरिका में कांग्रेस सदस्य प्रमिला जयपाल ने भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले भारत के हक में बहुत बड़ी बात कह दी है। भारतीय अमेरिकी कांग्रेस महिला प्रमिला जयपाल ने मंगलवार को कहा, भारत को दुनिया में एक अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। उन्होंने कहा, दोनों देशों को जोड़ने के उनके संबंधित मामलों में कई समान चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उन्हें संबोधित करने के लिए, मिलकर काम करने के लिए कुछ महान अवसर हैं। प्रमिला जयपाल ने यहाँ भारत अमेरिकी संबंधों के बारे में बात की और कहा, भारत अमेरिका संबंध कई स्तरों पर बहुत महत्वपूर्ण है। हम दो लोकतंत्र हैं, हमारे दोनों संविधान हम लोगों से शुरू होते हैं, हमारे पास ऐतिहासिक रूप से समान मूल्य हैं और हमारे पास समान चुनौतियां हैं। प्रमिला ने कहा, यह स्पष्ट है कि भारत को दुनिया में अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। दोनों देशों के साथ मिलकर काम करने को लेकर उत्साहित प्रमिला ने यह भी कहा, धर्म, जाति या लिंग की परवाह किए बिना सभी लोगों की भागीदारी को आजमाने और सीमित करने के प्रयासों के मामलों में हमारे सामने समान चुनौतियां हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कई समान चुनौतियों के साथ में काम करने के लिए दोनों देशों के पास कुछ अविश्वसनीय अवसर भी है। प्रमिला जयपाल का मानना है कि भारत में समृद्ध होने और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने की काबिलियत है, बस ये सुनिश्चित करने की जरूरत है कि हम देश को एक खुले लोकतंत्र के रूप में रखें। प्रमिला जयपाल ने फिर ये भी कहा, एक जो सभी धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों का सम्मान करता है, एक जो LGBTQ होने की लोगों की क्षमता का सम्मान करता है, एक वो जो प्रेस की स्वतंत्रता का सम्मान करता है। मुझे आशा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने महान देश के नेता के रूप में अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझते हैं और वो सभी के लिए उन अधिकारों की रक्षा करने में सक्षम हो। मतलब कुल मिलाकर इसी महीने के आखिर में होने वाली पीएम मोदी की अमेरिका की राजकीय यात्रा के लिए हर कोई उत्साहित दिखाई दे रहा है। ये यात्रा निश्चित तौर पर भारत और अमेरिका के संबंधों में एक नई मिठास खोलेगी। दोनों देशों के बीच में पीएम मोदी की इस यात्रा से और नजदीकियां आएंगी। तभी तो पीएम मोदी को लेकर दुनिया कितनी सकारात्मक है, पीएम मोदी से दुनिया को कितनी उम्मीदें हैं, उसकी एक बानगी अमेरिका में कांग्रेस सदस्य प्रमिला जयपाल ने पेश की है। वैसे जानकारी के लिए आपको बता दें, पीएम मोदी 22 जून को अमेरिकी संसद के एक संयुक्त सत्र को संबोधित करने वाले हैं। ये दूसरा मौका होगा जब पीएम मोदी अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। दूसरी बार ऐसा करने वाले वो पहले प्रधानमंत्री होंगे। पीएम मोदी ने जून 2016 में अमेरिका की अपनी यात्रा के दौरान अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित किया था। संयुक्त सत्र को संबोधित करने के लिए मिले निमंत्रण के लिए पीएम मोदी ने आभार भी जताया है। कुल मिलाकर निश्चित तौर पर पीएम मोदी का ये अमेरिकी दौरा ऐतिहासिक होने वाला है। वैसे प्रमिला जयपाल ने जिस तरह से उम्मीद भरी नजरों से भारत की तरफ देखा है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को विश्व में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली बात प्रमिला जयपाल ने कही है, इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।